तो छात्रों, आज की हमारी क्लास शुरू हो चुकी है साइंस की। तो साइंस में कल हमने 7 क्वेश्चन कराए थे, तो आगे के क्वेश्चन हम आज कराएंगे। तो चलो देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। और हाँ छात्रों, एक बात और याद कर लो कि कोई भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि यूट्यूब पे तुम्हें पूरा ये अनसॉल्व पेपर तुम्हें सॉल्व करवाए और किसी ने भी ऐसा कंटेंट दिया हो। तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ऐसा करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों से। तो देखते हैं जल्दी से बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों को कि एक विलेन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जैसा कि हम छात्रों जानते हैं, जो लाल को नीला करता है वो हमारा होता है क्षार। और हम पहले ही सीख चुके हैं कि ये हमारी होती है स्केल, जिसके माध्यम से क्षार और अम्ल की हम पहचान कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर जो होता है वो तो होता है उदासीन। तो उदासीन होता है मतलब इसके आगे हमारा क्षारीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण बढ़ेगा। और इधर के लिए क्या होता है, इधर अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो देखिए छात्रों, तो जब हम इधर जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, तो मतलब इसका पीएच कितना होगा, क्योंकि ये लाल को नीला करता है, इसका मतलब ये क्षार है। तो देखिए ये 1 है, तो इसके मतलब ये अम्ल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये 6 है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इधर अम्ल बढ़ेगा। ये 3 नंबर है, ये भी अम्ल होगा, तो हमारा डी पार्ट बच्चों सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर हमारा H2SO4 की जब हम क्रिया कराते हैं तो उससे गैस निकलती है। और जब उस गैस निकलती है तो वो गैस इनमें से कौन सी हो सकती है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं H2SO4 एक हमारा अम्ल है और ये हमारी जिंक क्या है, ये धातु है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम धातु से अम्ल की क्रिया कराते हैं तो छात्रों ये हमारी क्या देती है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, तो ये भी गलत है और ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा छात्रों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो बोल रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे बोलते हैं एन, और डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसे हम बोलते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं आइन। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड वाले में जैसे अगर हम ये जैसे हम लगा दें ये, तो इनमें केवल हम एक H लगाएंगे, तो ये देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। तो जब हमने 2 कार्बन लिए मतलब N2 लिए, तो इसमें हम हाइड्रोजन में क्या लेंगे, हाइड्रोजन भी हमारे 2 होंगे। तो इसका फार्मूला हमारे हिसाब से क्या बन रहा है, देखो CN2H 2 दूनी 4 - 2 यानी 2, तो CnH 2n-2, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी पार्ट इसमें करेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये तो किसी का नहीं होता है वैसे, ये होता है और ये होता है हमारे एल्केन का सूत्र, ये हमारे एल्केन के लिए होता है, और ये हमारा होता है एल्कीन के लिए, ये हमारा एल्कीन के लिए होता है। ये है जो हमारा एल्काइन के लिए होता है, वैसे ये तो किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, जहाँ तक तुम्हारे कोर्स में जो कुछ है उसके अंतर्गत। तो अगला देखते हैं, उसने कहा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो छात्रों एल्डिहाइड के लिए हम सिंगल बॉन्ड CHO ये लगाते हैं। तो देख लेते हैं CHO कहाँ पे है। देखिए ये तो है नहीं, ये COOH है, यहाँ पे H नहीं है। तो देखते हैं CHO, ये ऑप्शन में देखो ये बी पार्ट में है, इसमें है नहीं, तो ये चारों ऑप्शन हमारे गलत हो जाए, 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा छात्रों। तो अगला देखते हैं कि कौन सी धातु अम्लों से H2 को विस्थापित करती है। तो ये देखिए हमारे पास ये 9th क्वेश्चन और ये हमारा 12th क्वेश्चन। अगर ये 9th वाला समझ में आ गया है छात्रों, तो शायद ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमारी मैग्नीशियम और जिंक क्या है, वो अम्लों से H2 को विस्थापित करेगी। वैसे हमने बताया तो ये है कि धातु जब भी अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन देगी। लेकिन छात्रों एक बात ये भी है कि हमारी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है,
जिसमें क्या है कि कुछ धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन से नीचे हैं उस श्रेणी में। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो कम क्रियाशील हैं। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वही हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तो ये पता चल गया हमें। तो इसमें क्या है कि ये जो धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से नीचे हैं और हाइड्रोजन से नीचे हैं तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं, यानी कि हमारा Mg और जिंक क्या है, ये हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। कीटोनी समूह का मतलब होता है कि O जिसमें लगा हो, ठीक है। ऐसे इसे हम बोलते हैं, ये इस तरीके से होता है जैसे R≡C≡O और ये R', मतलब इसका होता है ये कार्बन श्रृंखला हो, ये कार्बन श्रृंखला हो, बीच में क्या हो, O लगा हो। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे तुम्हें कौन सा ऐसा छात्रों तुम्हें कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है ये देखो, इधर भी हमारी कार्बन श्रृंखला है, इधर भी कार्बन श्रृंखला है, बीच में CH, इसके डबल बॉन्ड में O है। इधर कार्बन श्रृंखला नहीं है, इधर भी कार्बन श्रृंखला और नहीं है, तो इधर इनमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए, ये मिटा देते हैं छात्रों। तो छात्रों हमारे 13 तक हो गए थे। अगला क्या है हमारा कि मानव में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो देखो मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, वृक्क होते हैं। वृक्क की हमारे रुधिर को छानकर मूत्र को बाहर निकालते हैं। आमाशय हमारा होता है, ये पाचन ग्रंथि में आता है, मतलब ये हमारी एक ग्रंथि है। हृदय हमारा क्या है, पंप करता है ब्लड को। और क्रिया के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन ये 3 है, ये वृक्क हमारा इससे संबंधित है। अगला क्या है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो वो कहाँ विखंडन होता है, तो छात्रों ये जान लो कि ये कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन हो जाता है। अगली बात है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। देखो अपने कायिक भाग से, अपने ही भाग से। तो देखो ये विखंडन तो किसी को तोड़ के बनाया जाता है, मुकुलन होता है, मुकुल बनते हैं कई एक पर एक, खंडन भी तोड़ने की क्रिया। पुनरुत्भवन क्या होता है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि पुनरुत्भवन में जब कोई ऐसे जीव होता है और ये जीव अपने ऊपर ऐसे एक नया जीव यहाँ से उत्पन्न करता है अपने शरीर से, और क्या होता है ये जीव आगे चलकर बड़ा हो जाता है, फिर पूरा जीव बन जाता है। तो ये हमारा पूरा जीव बन जाता है, तभी से पुनरुत्भवन क्या है, ये हमारी कायिक प्रजनन, कायिक भाग से जीव को नए उत्पन्न करने की क्षमता है। और इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो देखो ये हमें पता है बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित होता है। वर्तिकाग्र तो वर्तिकाग्र क्या होती है, वो वर्तिका के ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तो सूख जाती है, जब निषेचन हो जाता है तो ये सूख जाती है अपने आप, तो ये सूख जाती है और वर्तिका भी नष्ट हो जाती है। परागकण तो वो होते हैं जो हमारे मतलब जो यहाँ से पराग कोषों से निकलकर इस पे आते हैं निषेचन करने के लिए, तो परागकण भी नहीं। बीजांड जो हमारा होता है वो हमारा बीज में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्या कह रहा है कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना मिलती है वो क्या कहलाता है। देखो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जहाँ सूचना मिलती है वो हमारा होता है जीन, याद रखना छात्रों। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो देखो ये घास स्थल, ये तो हमारे कृत्रिम नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। ये वन भी प्राकृतिक है, मरुस्थल भी प्राकृतिक है। तो ये हमारा वन निर्मित कृषि भूमि, ये जो है यही है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण। वन निर्मित है कि मानव निर्मित है इसमें, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन ही इसमें सही है। इसमें अगला क्या है अभी देख रहे हैं छात्रों, अच्छा है अभी हम देख ले रहे हैं कि इसमें वन निर्मित है कि मानव निर्मित कृषि भूमि है। हाँ छात्रों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये मानव निर्मित कृषि भूमि ही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखो ये ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये नहीं है, जिब्रेलिन भी हमारा पादप हार्मोन है, तो ये थायरॉक्सिन ही हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं है पादप हार्मोन। ठीक है, तो छात्रों ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो ये 2025 की जो सीरीज चल रही है उसका ये 824 CZ ये हमारा प्रश्न पत्र का कोड है। इसके ये आज हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, इनको आज हमने खत्म करा दिया है। तो छात्रों उम्मीद करते हैं कि सभी को आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गई हो या कोई कमी नज़र आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो, हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू छात्रों।